क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंटेन्ड in a box of volume V equal to 1 meter cube at T equal to 300 Kelvin. The gas is heated to a temperature T 3000 Kelvin and the gas gets converted to a gas of hydrogen atom. कह रहे जो हाइड्रोजन गैस है H2 है वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया है, मतलब H2 मॉलिक्यूल जो है जो है वो एटम में कन्वर्ट हो गया है। कितने टेम्परेचर पर? 3000 केल्विन टेम्परेचर पर। द फाइनल प्रेशर कंसीडर ऑल गैसेस टू बी द आइडियल। कह रहे हैं कि फाइनल प्रेशर जो है वो ऐसा कंसीडर करो कि वो आइडियल है, तो वुड बी द सेम एज द प्रेशर इनिशियल प्रेशर के बराबर ही होगा। कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ द प्रेशर इनिशियल, 10 टाइम्स ऑफ द प्रेशर इनिशियल एंड 20 टाइम्स द प्रेशर इनिशियल। तो यहाँ पर जो कह रहा है पहले उस डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। और एक बात और बता दें कि कंटेनर के अंदर हमने 1 मोल गैस लिया है, तो अब उसका टेम्परेचर बदल लो या चाहे जो करो तो उसका 1 ही मोल रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसका 1 मोल 2 मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ले रहे हैं V1 इज इक्वल टू कह सकते हैं मीटर क्यूब, और ये जो वॉल्यूम है ये कंटेनर का वॉल्यूम है, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 300 केल्विन है। ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, याद रखना ये किसका है, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। अच्छा एक बात और बता दें आपको, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ इनिशियल वर्ड लिख लूँ, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा कह दूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो कितना है, तो वो अगर मैं V मान लूँ या मैं ऐसे कहूँ कि V1 इज इक्वल टू V, तो जब 3000 केल्विन टेम्परेचर हो गया है, 3000 नहीं, हाँ 3000 केल्विन टेम्परेचर हो गया है, तो अब उस जो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है अब वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। और जब हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है तो हम ऐसा कहें कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो हाइड्रोजन एटम अब कितना होगा, तो V2 इज इक्वल टू पहले के वॉल्यूम का आधा हो जाएगा। भाई पहले H2 था, H2 का वॉल्यूम V मान लिया, तो अब जब वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का एक स्टेट होता है P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2, ये फार्मूला होता है, यही अप्लाई कर देते हैं। तो P1 हमारा एज इट इज रहने वाला है और V1 को मैं V लिख ले रहा हूँ, और T1 का जो टेम्परेचर है वो 300 है, और P2 को P2 ही लिख ले रहा हूँ और V2 को मैं V/2 कर ले रहा हूँ, और T2 मेरा कितना है 3000 केल्विन है, दिख रहा है ये। तो अब आगे क्या करेंगे, इसको V से V कैंसिल हो जाएगा, तो P1 अपान 300 और P2 अपान 2 इंटू 3000, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, P2 V से V कैंसिल कर लिया और 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और P2 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इंटू P1 और अपान 3, और 3 से ये कैंसिल हुआ, 10 आ गया। P2 इज इक्वल टू 20 P1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 P1। तो आंसर इसका जो है वो D सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, D सही हो जाएगा। देखो कह रहा है 20 टाइम्स द प्रेशर इनिशियल प्रेशर का 20 टाइम्स आ रहा है, और ये AIIMS 2015 का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर का 20 गुना बढ़ जाएगा जब हम 3000 केल्विन तक उसको गर्म करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में जब कन्वर्ट हो रहा है।